नमस्कार दोस्तों, देखो ये क्वेश्चन देखो भाई साहब। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई 60% से बढ़ाएगी, ठीक है। उसकी चौड़ाई कितने परसेंट से कम करनी चाहिए जिससे उसका कुल क्षेत्रफल समान रहे, ठीक है, जिससे उसका कुल क्षेत्रफल समान रहे। कम करनी चाहिए, हमने तुम्हें परसेंट में बढ़ाया था कमी और वृद्धि की कंडीशन, ठीक। जब कमी पूछी जाए, बात को समझो, तो ये चीज है तो ये 100 में जोड़ के भाग कर दो। वृद्धि पूछी जाए तो 100 में घटा के भाग कर दो इंटू 100 परसेंट में निकालने के लिए। इससे कट गया, ठीक है ना। 4 से कट गया 25 बार, 4 से कट गया 4 चक्कू 16, 2 4 चक्कू 16, 4 से 25 बार, ठीक है ना। 2 दूनी 4, 2 3 6, 25 क्या 75 हो गया। 75/2 यानी कि 37.5% की वृद्धि कमी हो जाएगी। क्लियर है? 37.5 सी आंसर हो जाएगा। क्लियर? नहीं क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 देखो। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दुगनी कर दी गई तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, ठीक है ना। अब मान लो आयत की लंबाई चौड़ाई रहेगी, हम तुम्हें मान के बताए थे। देखो आयत की लंबाई और चौड़ाई, अगर हमने मान ली लंबाई पे मान ली 20 और चौड़ाई हमने मान ली 10, तो इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालें, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, नहीं होता है, तो ये 200 हो जाएगा। अब बाद में क्या कही, लंबाई और चौड़ाई दुगनी कर दी गई, लंबाई और चौड़ाई दुगनी कर दी गई, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, दुगनी करो 40 हो जाएगी। इसकी दुगनी करोगे तो 20 हो जाएगी, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 800, ठीक है। नया क्षेत्रफल कितना हो गया। अब पहले वाला क्षेत्रफल कितना था, 200, यहाँ कितना हो गया, 800, कितना बढ़ गया, 600 बढ़ गया, 200 से 800, वृद्धि कितनी भाई, 600 की भाई, 600 की वृद्धि भाई, कितने पर भाई, कितने पर भाई, 200 पे भाई। क्लियर हुई बात की नहीं, इंटू 100, ठीक है। 0000 खत्म, 2 से ये खत्म, 3 बार में, तो 3% की वृद्धि हो जाएगी। क्लियर? यहाँ पे क्या निकली है, ये वृद्धि निकली है क्षेत्रफल में। क्लियर? कितनी वृद्धि हो जाएगी, 300% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 30% और 25% अधिक की गई है। इससे बनने वाले आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना परसेंट अधिक है, ठीक है ना, कितना अधिक है। क्लियर है? अब बात को समझो। अब यहाँ एक वर्ग दे दिया, एक आयत दे दिया, तुम्हें टेंशन नहीं लेने हैं, ठीक है। क्या टेंशन नहीं लेने, कुछ नहीं करना है। 30 और 25 है, इसमें तुम्हें x + y लगाओ, x + y + x y 100%। में हमने आपको ये फार्मूला बताया था। x पहले बड़ी है, दूसरी बार बड़ी है, तो दोनों में प्लस हो जाएगा। x + y प्लस एक्स वाई, यानी पहली 30 × 25, दोनों बड़ी है, देखो ना, अधिक है, अधिक मतलब बढ़ना, ठीक, कम हम नहीं हुई है, बटे 100। इससे ये कट गया और 25 क्या 75 हो गया, तो 75 में 10 से भाग करिए तो 7.5 आ जाएगा। 25 और 30 ये हो जाएगा 55, ठीक है ना। 55 ये हो गया, 7.5 ये हो गया 62, तो ये कितना हो जाएगा, 62.5 हो जाएगा। 62.5% की वृद्धि हो जाएगी, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है बात की नहीं, ठीक है। x + y + x y 100 लगाओ। क्लियर है? यदि किसी गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी परसेंट की वृद्धि होगी। देखो गोले की त्रिज्या में मान लो 10 ले ली, तो इसका क्षेत्रफल तुम्हें पाया, गोले का कुछ नहीं करना, सीधे सीधे क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। कांस्टेंट वैल्यू हटा दो, ठीक है ना, कांस्टेंट वैल्यू, तो इसका क्षेत्रफल 100 हो जाएगा। अब इसके क्या कर दी, इसकी त्रिज्या को दोगुना कर दिया गया, तो त्रिज्या को दोगुना कर दिया गया, तो नई त्रिज्या कितनी हुई, 20 हुई, पहले हमने 10 मानी, तो इसका दोगुना 20 हुआ। तो इसका हम क्षेत्रफल सीधे निकालें, कांस्टेंट वैल्यू हटाओ, सीधे सीधे तुम इसका वर्ग करो, 20 20 में 400 हुआ। अब देखो 100 से 400 हो गया, 3 कितने परसेंट बढ़ गया, 300 बढ़ गया, कितने बढ़ गया, 100 पे बढ़ गया, 100 पे बढ़ गया, तो यानी 300 बढ़ गया, 100 पे बढ़ गया, तो कितना हो गया, 300 ऑप्शन। 300 ऑप्शन भी नहीं है, 300 ऑप्शन नहीं, तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 300% की वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है? नहीं क्लियर है? कैसे, देखो 100 से 400 हुआ, तो 300 बढ़ा, कितने पे बढ़ा, 100 पे बढ़ा। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करोगे, 100 से 100 खत्म, 300% वृद्धि भाई। क्लियर है? नहीं क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5। एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी। आप समझो, एक बार वृद्धि एक बार कमी, ठीक, तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी या कमी। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए हमेशा कमी होगी। देखो 10% वृद्धि हुई, फिर 10% कमी हुई, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा x y, 10 × 10/100। क्लियर है? 10 × 10/100, 0000 खत्म, 10 से ये 10 खत्म, -1 बचा ये वाला, तो -1%, माइनस चिन्ह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1% की कमी होगी। क्लियर है? तो हाँ ऑप्शन होगा 1% कमी, 1% वृद्धि, तो 1% कमी हुई है, ठीक है। मैं समझने वाली बात, तो ये है तीनों क्वेश्चन, ठीक, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6। यदि एक आयताकार भूखंड की लंबाई 12 सही 1/2 यानी 12.5% बढ़ा दी जाए एवं चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाए, तो उसका क्षेत्रफल से कितने परसेंट की कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके देखो 12.5, 12.5 मतलब है 12.5% बढ़ गया, फिर क्या हो गया, चौड़ाई को 10% कम कर दिया गया, तो x + y -10, समझ गए, x + y। अब यहाँ पे कमी हो रही है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, अब देखो अलग अलग चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा x y, यानी 12.5 × 10/100। नहीं समझ में आ रहा, जल्दी के लिए x + y + x y 100, ठीक है, ये फार्मूला। क्लियर है?
अब देखो इससे तो ये 0 कट गया, इससे ये पॉइंट खिसक के यहाँ आ गया, ठीक है 25 यानी 12.5 में से 10 घट गया तो 2.5 बचा, यानी 2.5 बच गया यहाँ। और माइनस का 1.25 ही है तो 2.5 में से 125 घटाए दो, समझ में आई बात की नहीं? तो पता कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा, क्लियर है? 125 प्लस का आया, प्लस का चिन्ह ये रिप्रेजेंट करता है कि वृद्धि होगी, ठीक है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, 1.25% की वृद्धि हो जाएगी इसके एरिया में, क्लियर है? हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी समचतुर्भुज का विकर्ण क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल चाहिए। समचतुर्भुज हमने तुम्हें बताया था, देखो समचतुर्भुज एक बार फिर समझ लो, ये है समचतुर्भुज, इसके विकर्ण हमेशा बराबर होते हैं और ये विकर्ण इसके 90 डिग्री काटते हैं, ये भी बात ध्यान रखना, ठीक है ना? सही है, विकर्ण इसके काट कहाँ पे कटी है? 90 पे कटी है, यानी समकोण पे, हमेशा ध्यान रखने हैं। विकर्ण दिए हैं 16 और 12, इसका क्षेत्रफल चाहिए। अच्छा क्षेत्रफल के लिए तो तुम डायरेक्ट ही लगाए दो 1/2 d1 × d2, ठीक है ना? यानी विकर्णों का गुणनफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल, तो कितना हो जाएगा? हटा दो, इसे हटा दो, 1/2 विकर्ण कितना 16 × 12, 2 से ही कट जाएगा, 8 12 12 8 96, ठीक है? 96 वर्ग सेंटीमीटर, क्लियर है? ये आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर माप के विकर्ण वाले समचतुर्भुज का परिमाप चाहिए। यहाँ पे परिमाप चाहिए, यहाँ देखो ये समचतुर्भुज है, बात को समझियो, जो बनाएंगे हम समचतुर्भुज, ठीक है? ये इसके विकर्ण है, ठीक। और इसका क्या दिया? 40 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर विकर्ण दिए 40 सेंटीमीटर, विकर्ण इसके बराबर हो तो 90 डिग्री काटना है, तो ये 40 था तो ये 20 बचा, 20 इधर हो गया, 40 हो गया, 30 है तो ये 15 बचा, तो ये 15 हो गया, टोटल 30 हुई गई, नहीं तो ये वाली भुजा निकल आएगी, नहीं निकल आएगी, ये वाली भुजा निकाल लेंगे, ठीक है ना? 15 20 15 और 20, ये वाली भुजा कितनी निकलेगी समझो, 15 20 25 निकलेगी, कैसे निकले वो भी समझ लो। ये 15 है, ये 20 है, तो इसका ये कलर बची, क्योंकि जहाँ पे समकोण बनता है, बात को यहाँ समझो पहले, जहाँ पे समकोण बनता है तो एक लंब होता है एक आधार होता है, तो एक ये 15 हो गई, एक ये 20 हो गई, 3 4 5 के कॉम्बिनेशन बताया हमने, 3 4 5, बोलो ये 3 5 15, 4 5 20, 5 25, यानी कि इसका 5 गुना होगा, ठीक। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो तुम्हें टाइम नहीं लगेगा ज्यादा, क्लियर है? तो ये 25 आ गई, ये भुजा 25 आ गई, इसका चाहिए क्या? परिमाप का मतलब ये 25 फिर ये 25 फिर ये 25 फिर ये 25, तो 25 चक्कू 100 हो जाएगा, ठीक है? यानी 4 × ये कर दो, ये कितना 25, ठीक। तो ये परिमाप निकल आएगा 100, क्लियर हुई बात की नहीं? समझ में आ रही बात? तो ऐसे लगता है ये सवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल बताओ। वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, ठीक है ना? भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है? 45 का स्क्वायर कर दो, 55 25 5 × 20, 4 में 1 जोड़ दो, 5 × 20, 4 में 1 जोड़ के 5 हुआ, 5 के 4 में गुणा कर दो, ये ठीक है 5 वाले, ठीक है? 20 25 वर्ग मीटर हो जाएगा, ठीक है? ये आंसर हो जाएगा। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 16 एयर है, अब यहाँ एयर दिया है, ठीक है ना? इसकी भुजा बताओ। अब एयर का मतलब अगर नहीं मालूम होगा तो नहीं लगेगा सवाल, ठीक। बात को समझो, एक एयर बराबर होता है 100 वर्ग मीटर, क्लियर है? नहीं समझ में आई बात की नहीं? तो यहाँ का 100 का 1 गुना हो जाएगा तो 1600 वर्ग मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1600 वर्ग मीटर, क्लियर है? तो ये क्या है? क्षेत्रफल है। हमसे पूछा क्या? हमसे पूछा उसकी भुजा, किसकी भुजा? वर्गाकार, वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बराबर 1600 है, तो ये बराबर कितना हो जाएगा? 40, इसका वर्गमूल निकल आएगा, ठीक है ना? तो 40 मीटर आंसर हो जाएगा, क्लियर। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 है, विकर्ण की माप चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या हो गया? भुजा स्क्वायर, ठीक है ना? यानी ए स्क्वायर बराबर कितना? 256, ठीक है ना? नहीं समझ में आई? तो ये 16 निकल आएगा, ए बराबर 16 16 16 256, इसका वर्गमूल निकल आएगा, भुजा निकल आई है। पूछा क्या होता है? विकर्ण की माप चाहिए। विकर्ण क्या होता है? वर्ग का विकर्ण होता है √2a, वर्ग का विकर्ण यानी डायमीटर, ठीक है ना? √2a होता है, तो 16 √2 हो जाएगा, 16 √2 मीटर, ठीक है? मीटर में अंदर तो मीटर आएगी, क्लियर? नहीं क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 देखो, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है, उनके परिमापों का अनुपात बताने हैं। परिमाप क्षेत्रफल का अनुपात है, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, इसका परिमाप चाहिए तो वो भी अनुपात चाहिए, तो अनुपात निकालने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, इसका वर्गमूल निकाल दो, 3:1 आंसर, ठीक है? क्लियर है? भुजा में अनुपात पूछे तब भी यही होगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13, एक अष्टभुज है, उसके अंतःकोणों का योग बताने हैं। अष्टभुज के अंतःकोणों, अब तुम्हें अंतःकोणों का योग मालूम होगा तभी तो निकाल पाओ, चाहे अष्टभुज हो, चाहे षष्ठभुज हो, चाहे नवभुज हो, चाहे दसभुज हो, ठीक है ना? तो अंतःभुज का योग चाहिए। अष्टभुज के अंतःकोणों का योग के लिए फार्मूला है -2 × 180, ठीक है ना? क्लियर है? नहीं क्लियर है? अंतःकोणों के योग के लिए है ये, क्लियर है? अंतःकोणों का योग बराबर ये फार्मूला लगा दो, क्लियर है?
अब यहाँ पूछा क्या अष्टभुज, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी डाल दो, 8 डाल दो, ठीक है। 8 माइनस 2 इंटू 180, क्लियर है। कितना बचा, 6 बचा, 6 गुणा 180, 18 छंगा 108 यानी 1080 डिग्री, ठीक है ना। तो इसका योग निकल आएगा, क्लियर है, क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, किसी पंचभुज के चार कोण 90, 120, 110 और 80 है, तो पंचभुज का पांचवा कोण चाहिए। आप समझो पंचभुज है, पंचभुज में अंतः कोणों की बात हो रही है, ठीक है ना, अंतः कोणों की बात होगी, सीधी सी बात है। अब पंचभुज का अगर तुम्हें योग मालूम हो तो मैंने सब जोड़ के एक पांचवा कोण थीटा मान के उसे उसके इक्वल कर देंगे, तो पांच पंचभुज के अंतः कोणों की योग निकालना पड़ेगा, क्लियर है। तो पंचभुज के अंतः कोणों की योग निकाल लो, n - 2 × 180, नहीं समझे, 180, तो यहाँ क्या निकल आएगा, योग निकल आएगा, ठीक है। पंचभुज है, कितना भुज है, पंचभुज, तो 5 डाल दो यहाँ, 5 में से 2 गया, 3 बचा, 3 × 18, ये 18 का 180, क्लियर है। 18 × 54 यानी 540, ये योग निकला है, क्या निकला है, योग। आंसर मतलब एक और कर देना। पूछा क्या, पांचवा कोण चाहिए, ठीक है ना, पांचवा कोण। तो पांचवा कोण मतलब ये है कि पहला कोण प्लस दूसरा कोण प्लस तीसरा कोण प्लस चौथा कोण प्लस पांचवा कोण हमने थीटा मान लिया, ठीक है। इन सबका योग, योग कितना निकला, 540, इसे 540 बराबर कर दो, ठीक है, इसे जोड़ दो, सही है ना। 100, 200, 300, 400, 400 हो जाएगा ये, 400 प्लस थीटा इज इक्वल टू 540, क्लियर है। ये थीटा है तो 400 से निकल आएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 540, 540 माइनस की 400, नहीं समझ में आई, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, समझ में आई बात कि नहीं, 400 घटाएंगे 140 बच जाएगी थीटा बराबर, क्लियर है, ठीक है। देखो 110 और 9 और देख लो 90, 200 ये हो गया, 300 सब इसमें ले लिया, और 80 और 20, 400, 400 उधर घट गया, जाके 140 बच गया, क्लियर है। तो ये थीटा बराबर 140 हो गया, पांचवा कोण जो पूछा था ये आंसर हो गया, ठीक। किसी चतुर्भुज के कोणों में 2:5, 5:5, 3:5, 2 का अनुपात है, सबसे बड़ा कोण बताना है। चतुर्भुज, चतुर्भुज के चारों कोणों की योग कितना होता है, चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज है, ठीक, चतुर्भुज के चारों कोणों की योग, चतुर्भुज के चारों कोणों की योग हमेशा 360 होता है, ये बात ध्यान रखना है, क्लियर है। तो जोड़ दो, 5 2 7, 5 2 7 3 10, 10 और 2 12, क्लियर है, ये तथा को लिख दिया, 12x बराबर कितना, 360, क्लियर, नहीं ना, फिर देख लो 5 2 7 7 7 3 10 2 12, 12x बराबर 360 हो गया, 1x बराबर निकल आएगा, 12 3 36, 30 निकल आया, 1x की वैल्यू 30 आई। हमसे पूछा क्या, सबसे बड़ा। अब देखो इसमें 2 5 3 2 में सबसे बड़ा कौन है, देख के बताओ, 5 है बड़ा, तो 5x की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, बड़ा सबसे बड़ा कौन चाहिए, क्लियर है। तो 5 × 30, ठीक है ना, 5 3 15, 150 डिग्री, क्लियर, जिसको पूछा जाता वो निकल आता, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी त्रिभुज में यदि असमान कोण समान कोणों के योगफल का दुगना है तो प्रत्येक समान कोण बताओ। त्रिभुज के तीनों कोणों के योग 180 होता है। अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन को घुमाया है, यदि किसी त्रिभुज में यदि असमान कोण समान कोणों के योगफल का दुगना है, पहले तो मैं चित्र समझाने की कोशिश करें। देखो असमान कोण है ना, वो समान कोणों के योगफल का दुगना है, तो यानी कि दो समान नहीं है, एक ये थीटा हो गया, एक ये थीटा हो गया, दो समान हो गए, इसका योग हो गया। योग जब हम करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो गया। जो असमान कोण है, असमान कोण वो समान कोणों के योग का दुगना है, तो यानी कि ये 4 थीटा रहा होगा, ठीक है ना। तो 4 और 1 5 और 1 6, 6 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों के योग 180 है, तो इन्हें तीनों जोड़ के 180 बराबर कर दिया, तो थीटा बराबर 30 डिग्री आ गया। इन्हें पूछा क्या, तो प्रत्येक समान कोण पूछा, तो समान कोण यही तो है, थीटा थीटा, ठीक, तो 30 डिग्री हो जाएगा। प्रत्येक समान कोण कितने डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री, 30 डिग्री हमारा आंसर है। किसी त्रिभुज के कोणों में 1:2:3 का अनुपात है, तो सबसे बड़ा कोण बताओ। 3 2 5 और 1 6, 6 बराबर 180, समझ में आ रही बात की नहीं। त्रिभुज के तीनों कोणों की योग 180, तो 1 बराबर कितना, 30 डिग्री। इन्हें पूछा क्या, सबसे बड़ा 1 2 3 में कौन है, 3 बड़ा है, तो 3 का 9 यानी 90 डिग्री आंसर, ठीक है, नहीं समझे, बड़ा कोण। 18 एक दशभुज के सभी बाहरी कोणों के माप का योग बताने हैं। तो देखो बाहरी कोणों के योग का माप बताने हैं, चाहे दशभुज हो, चाहे अष्टभुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे षष्ठभुज हो। जब बाहरी कोण बोले ना, बाहरी कोणों के माप का योग, ठीक, तो बाहरी कोणों के माप का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। ये बात तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। चाहे कितना भी भुज हो तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, ठीक है। अंत कोणों में निकाल देना, ठीक है ना, समझ में आ गई होगी बात। अब देखो, और हाँ, इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।